गुड मॉर्निंग बच्चों। आज जो हमारी एक्सरसाइज 5.1 का जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड में हमारा 6 पॉइंट है। हमने इससे पहले 5 इसके पॉइंट कर लिए थे तीसरे सवाल के। आज हम छठा सवाल करने जा रहे हैं, जिसमें आपको क्या दिया गया है कि एक श्रेणी दी गई है, जिसमें ये सिर्फ श्रेणी है कि समांतर श्रेणी, जिसमें आपको a 2a 3a 4a दे रखा है। ऐसे आगे और भी इसमें बहुत सारे पद हैं। तो हमें यही करना है कि पहली बात तो ये श्रेणी है वो समांतर श्रेणी है या नहीं है। अगर है तो हमें इसके आगे के 4 पद और निकालने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो श्रेणी है इसमें लिख देंगे कि दिया है श्रेणी का प्रथम पद a बराबर वो है a, और सार्वंतर इसका निकालने पड़ेगा क्योंकि हमें इसकी जांच करनी है। सार्वंतर इसको d1 लेंगे तो वो a2 माइनस क्या होगा, a1 होगा। अब a2 माइनस a1 है तो यहां से देखो ये आपके पास a1 a2 a3 a4, तो a2 की वैल्यू क्या होगी 2a माइनस a इक्वल क्या आ गया a, यानी आपका d1 कितना आया a आया। अब इसको दोबारा से देखो d2 के लिए, अब सार्वंतर d2 इक्वल हो जाएगा, वो देखो अभी a2 माइनस a1 था, ये हो जाएगा a3 माइनस a2। तो a3 की जो वैल्यू है वो कितनी है 3a, ये कितनी है 2a, यहां से इसको माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा a, यानी कहने का मतलब d2 की जो वैल्यू आई वो कितनी आई a आई। अब d1 और d2 देखो, यहां से हमें d1 का मान a प्राप्त हुआ, d2 का मान a प्राप्त हुआ, इसलिए दोनों सार्वंतर क्या है, क्रमांक सर्वांतर समान है। इसलिए ये जो श्रेणी है इसको हम कह सकते हैं कि एक समांतर श्रेणी है। लिख देंगे यहां d1 इक्वल d2 है तो श्रेणी समांतर श्रेणी होगी। अब समांतर श्रेणी है तो इसके आगे के 4 पद, अब यहां से a5 a6 a7 a8, ठीक है। यहां से a5 है, a5 a6 a7 a8। अब a5 को देखो, यहां से सीधी सी बात है, यहां तो a का ही अंतर चल रहा है, तो इसमें देखो a 2a 3a 4a, तो इसको सीधा ही लिख दो, ये हो जाएगा 5 है, ये हो जाएगा 6 है, ये हो जाएगा 7 है और ये हो जाएगा 8 है। तो इस प्रकार इसके आगे के 4 पद हमने ज्ञात कर लिए। तो इसलिए पहला सवाल आपका इसका ये जो हमने पहला शुरुआत का जो ये सवाल जो किया है वो आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम अगला सवाल करने जा रहे हैं जो इसका क्वेश्चन नंबर 7 होगा, और क्वेश्चन नंबर 7 है 3 वाले क्वेश्चन। इसमें आपको श्रेणी दे रखी है, श्रेणी है वो दे रखी है आपको 0.2 0.22 0.222, ये ऐसे करके आगे होगी। तो हमें भी इससे पहले वाले सवाल में जो किया वो ही हमें इसमें करना है। तो यहां से प्रथम पद क्या हो गया हमारा, प्रथम पद a बराबर होगा 0.2। अब सार्वंतर निकालेंगे, सार्वंतर d1 ले लें क्योंकि हमें यहां जांच करनी है। तो d1 हो जाएगा वो a2 माइनस क्या होगा a1, तो ये d1 a2 की वैल्यू आप क्या लिखोगे 0.22 और ये हो जाएगा 0.2। तो इसमें जब माइनस करेंगे तो ध्यान रखना कि इसमें पॉइंट के बाद देखो कितनी डिजिट हैं, कितने अंक हैं, 1 2 है, इसमें पॉइंट के बाद 1 अंक है। तो सबसे पहले आप पॉइंट के बाद वाले अंक, इसमें 2 हैं इसमें 1 है, इसका मतलब हम इसके आगे 0 लगाने तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 0.22 माइनस 0.20। अब देखो पॉइंट के बाद यहां से लेके 2 2 2 0, तो इसमें से ये माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा 0 पॉइंट, यहां से हम करेंगे तो देखो कितना बच गया हमारे पास 0.02 बच गया। अब यहां से
हमारा जो D1 आया वो कितना आया 0.02। अब ये हमारा D1 हो गया। इसी प्रकार D2, तो D2 निकालेंगे वो हो जाएगा A3 माइनस A2। तो D2 की वैल्यू निकाल रहे हैं तो A3 की वैल्यू देखो यहां से कितनी है 0.222 माइनस 0.22। अब इसमें भी सेम ऐसा ही कर लें जो इसमें पहले वाले में हमने किया था। तो ये 0.222 माइनस 0.22, अब इसके आगे 0 लगा दे तो यहां से देखो क्या आएगा D2। अब ये देखो 0, ठीक है, ये पॉइंट। अब देखो यहां से 222 तो यहां से बन जाएगा 002। तो ये आपका हो गया D2। अब देखो D1 और D2 दोनों क्या बराबर हैं? नहीं बराबर हैं, क्योंकि 0.02 है और ये 0.002 है। तो इसलिए दोनों बराबर नहीं होने के कारण ये जो श्रेणी होगी वो समांतर श्रेणी नहीं होगी। तो यहां D1 नॉट इक्वल D2। यहां D1 नॉट इक्वल D2, यानी D1 और D2 बराबर नहीं है। तो दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक है, ये आपका सवाल हो गया कंप्लीट। अब इसके बाद हम अगला, इसका जो लास्ट सवाल है, ये सवाल था आपका 7 नंबर का। अब इसके बाद जो अगला सवाल है वो सवाल, इसका लास्ट सवाल है इस प्रश्नावली का 5.1 जो कि कंप्लीट हो जाएगी इसके बाद। श्रेणी है, श्रेणी दे रखी हमें 3,3 प्लस √2, 3 प्लस 2√2, 3 प्लस 3√2। ये आपको श्रेणी दी गई है। इस श्रेणी का प्रथम पद, इसका आंसर करेंगे हम। पहले तो जांच करेंगे कि ये श्रेणी समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो पहले देखो इसका प्रथम पद है वो A है, वो हो गया 3। सार्वंतर, यहां से सार्वंतर D1 है वो हो जाएगा A2 माइनस A1। तो A2 की वैल्यू देखो ये रही, ये D1 बराबर चल रहा है 3 प्लस √2 माइनस 3। देखो ये वाला और ये वाला क्या हो गया, कैंसिल। D1 की वैल्यू आ गई √2। अब सार्वंतर D2, तो D2 हो जाएगा A3 माइनस A2। अब A3 की जो वैल्यू है ये D2 है। अब A3 की जो वैल्यू ये रही 3 प्लस 2√2, फिर माइनस A2 की वैल्यू ये रही, इसको ब्रैकेट में ले लेंगे। अब ध्यान रखना कि ये जो माइनस है इससे भी और इससे भी, दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा ये इससे। तो ये हमारे पास यानी गुणा हो जाएगा 3 प्लस 2√2 माइनस, इनके अंदर वाले के निशान चेंज कर देगा तो ये हो जाएगा ये। अब देखो यहां से ये माइनस के 3 है, ये प्लस के 3 है, ये तो हो गए कैंसिल। अब यहां से D2, ठीक है, D2 के लिए देखो यहां से हमारे पास 2√2 है, यानी √2 है वो 2 बार है, यहाँ √2 है वो 1 बार है। तो 2 बार में से 1 बार वाला रूट चला गया तो हमारे पास बच गया कितना √2।
तो ये d2। अब d1 और d2 दोनों हमारे पास क्या आए हैं, बराबर हैं, तो लिख देंगे यहां d1 बराबर d2 है। तो श्रेणी समांतर श्रेणी होगी। अब समांतर श्रेणी है, ये पता चल गया। अब समांतर श्रेणी है तो इसके आगे के पद और निकालने हैं, तो आगे के पद निकालेंगे। तो ये देखो a1 पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। अब हमें पांचवा पद निकालना है, फिर छठा पद, फिर सातवां पद, फिर आठवां पद। ये पद हमें निकालने हैं। तो a5 को मैंने पहले भी बताया था कि a4 प्लस d लिख सकते हैं। अब यहां से ये जो a4 प्लस d है, तो a4 की वैल्यू ये रही 3 प्लस 3 रूट 2 प्लस d की वैल्यू कितनी है, रूट 2। देखो ये 3 आ जाएगा ऐसा का ऐसा। अब रूट 2 देखो 3 बार तो ये रहे, एक बार ये था, तो कितना हो गया, 4 बार। क्या हो गया, रूट 2। तो ये आपका बन गया a5। समझ में आ गया। अब a6 के लिए क्या लिखेंगे, a5 प्लस d। तो a5 की वैल्यू देखो ये रही, a5 है ये, a5 आया 3 प्लस 4 रूट 2, इसमें भी रूट 2 जोड़ दो, तो ये बन जाएगा 3 प्लस 5 रूट 2। ये a6 हो गया। a7 को क्या लिख सकते हैं, a6 प्लस d, a6 प्लस d। तो इसको हम, तो a6 की वैल्यू हमारी है 3 प्लस 5 रूट 2 और d की वैल्यू हमारी कितनी है, रूट 2। तो इसमें हम 3 प्लस 6 रूट 2 कर दें, ये हो जाएगा आपका a7। अब ये हो गया a8। तो a8 को a7 प्लस d लिख सकते हैं। तो इसमें a7 3 प्लस 6 रूट 2 प्लस रूट 2, तो ये बन जाएगा हमारा 3 प्लस 7 रूट 2। इस प्रकार से हमारे इसके आगे के 4 पद हो गए। a5 ये रहा, ठीक है, a6 ये रहा, a7 ये रहा, a8 ये रहा। इसके 4 पद कंप्लीट हो गए। इस प्रकार ये हमारी प्रश्नावली हो गई कंप्लीट। अब इसके बाद हम आगे वाली जो प्रश्नावली है वो प्रश्नावली हमारी है 5.2। अब 5.2 प्रश्नावली हम करेंगे तो आपको एक बात और बता दूं, इस प्रश्नावली की मैं आपको क्वेश्चन सारे करवाऊंगा और सारे करवाने के बाद इसके जो एग्जाम्पल होंगे वो एग्जाम्पल भी आपको सारे करवाऊंगा। तो सबसे पहले हम इसके क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद हम इस, क्योंकि 5.1 के तो एक्सरसाइज के कोई एग्जाम्पल है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं, ये जो क्वेश्चन है वही एग्जाम्पल हैं, इसलिए मैं 5.2 एक्सरसाइज कंप्लीट करवा दूंगा। कंप्लीट करवाने के बाद आपको इस 5.2 एक्सरसाइज के एग्जाम्पल भी करवाऊंगा, ठीक है। चलो अब हमारी जो प्रश्नावली है 5.2 यानी एक्सरसाइज 5.2। अब 5.2 हम एक्सरसाइज शुरू करने जा रहे हैं, तो उसमें ध्यान रखना कि आपके एक इसमें सूत्र काम में आएगा। आपको समांतर श्रेणी दे देगा और समांतर श्रेणी से आपको क्या कर सकता है, वो n पदों की संख्या पूछ सकता है, अंतिम पद का मान पूछ सकता है, सार्वंतर पूछ सकता है, d का मान पूछ सकता है। तो ये आपको उस सूत्र में या आपको जो क्वेश्चन दे रखा है उस क्वेश्चन में आपके पास 2 चीजें होना जरूरी हैं। अगर आपके पास उस क्वेश्चन में a और d दोनों हैं तो आप इस प्रकार के क्वेश्चनों को सरल कर सकते हो। तो सबसे पहले इसमें जो सूत्र काम में आएगा वो सूत्र होगा आपका, वो होगा an यानी अंतिम पद। ये an का मतलब क्या हो गया, अंतिम पद, और ये a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहां से an का मान होता है अंतिम पद, a का मान होता है प्रथम पद, n का मान है पदों की संख्या की उसमें कितने पद हैं, और d का मान होता है सार्वंतर। अब हम इस प्रश्नावली का क्वेश्चन करते हैं पहला। अब इसका पहला प्रश्न करते हैं, प्रश्न नंबर पहला है, उसमें आपका जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन दे रखा है
ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। उसका पहला पॉइंट है, इसमें दे रखी है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी है 2, 7, 12 का 10वां पद। ये हमें क्या करना है, 10वां पद इसका ज्ञात करना है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि आपको समांतर श्रेणी दी जाएगी, उस समांतर श्रेणी में आपको एक तो प्रथम पद निकाल लेना है, एक सार्वंतर निकाल लेना है। अगर आप प्रथम पद और सार्वंतर निकाल लेते हो तो आपके अधिकतर क्वेश्चन क्या हो जाते हैं, उससे सरल हो जाएंगे। बस हमें क्या करना होगा, इस फॉर्मूले में, इस सूत्र में उनके मान रखने होंगे और जो चीज पूछी जाएगी वो हमें प्राप्त हो जाएगी। जैसे कि हम बात करते हैं इसका प्रथम पद, यानी आपको समांतर श्रेणी दी गई है। समांतर श्रेणी है 2, 7, 12। अब इसके बाद इसमें प्रथम पद देखो, प्रथम पद यानी ए होता है वो है 2, सार्वंतर है वो होता है डी। सार्वंतर मैंने आपको बताया था दूसरे पद में से पहले पद को घटा देते हैं, तो ये देखो यहां से आ जाएगा 7 - 2 = 5, यानी डी की वैल्यू कितनी आई, 5। तो हमारे पास ए और डी दोनों आ गए। ए और डी दोनों आने के बाद हमें देखो इसमें कौन से नंबर का पद पूछ रहा था, यानी पदों की संख्या वो होती है n, वो है 10, यानी 10वां पद पूछ रहा था। और 10वां पद हमें पूछ रहा है, यानी a10, यानी हमें ज्ञात क्या करना है कि a10। देखो यहाँ an था, n की जगह मैंने कितना रख दिया, 10, तो यानी an आपको, यानी a10वां पद आपको ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम सूत्र लगाएंगे, an है, ठीक है, तो an इक्वल हो जाएगा, चुटकी लगा के लिख देंगे कि चूंकि कि an इक्वल a + n - 1 × d ये होता है। तो यहां से a10 है। अब a10 है तो a10, a की वैल्यू हमारी कितनी थी, 2, n की वैल्यू कितनी है, 10 - 1, d की वैल्यू कितनी है, 5। तो ये 2, ये हो जाएगा प्लस, इसको पहले कोष्टक वाले को सरल करेंगे तो 9 × 5, तो ये हो जाएगा 2 + 9 × 5 = 45 हो गया, और ये हो जाएगा 45 और 2 = 47। तो यानी a 10वां पद, ठीक है, वो कितना होगा, 47 होगा। तो इस प्रकार हमारा ये सवाल हो गया कंप्लीट। तो इसमें लिख देंगे अतः श्रेणी का, अतः समांतर श्रेणी का 10वां पद 47 होगा। ठीक है, तो ये सवाल समझ में आया। ये सवाल में क्या करना है, इस पूरी एक्सरसाइज में अधिकतर जो सवाल होंगे उसमें यही फॉर्मूला आपको याद रखना है। ये जो फॉर्मूला, इस फॉर्मूले के आप याद रख लोगे और उसके साथ साथ आप इसके अधिकतर सवाल कर लोगे, क्योंकि आपको इसमें यही दे रखा है कि आपको कहीं तो इसमें एन दे देगा, कहीं आपको ए दे देगा, कहीं एन दे देगा, कहीं डी पूछ लेगा। इस प्रकार इसी सूत्र को आपको ध्यान में रखना है और इस सूत्र को ध्यान में रखते हुए आप इसके अधिकतर सवाल कर सकते हो। कुछ अलग होंगे वो आपको मैं बता दूंगा। तो आज के लिए ये क्लास को मैं यहीं विराम देता हूं। धन्यवाद, आगे कल करेंगे।